करणवीर ने जब सिद्धार्थ को बाहर निकलने के लिए कहा तो रणजीत और सुकृति के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उन्हें लग रहा था कि शायद उन्होंने सिद्धार्थ को करणवीर के निगाहों से छुपा लिया था, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। करणवीर ने सिद्धार्थ को देख लिया था। वैसे यहाँ ड्राइंग रूम के दीवान में सिद्धार्थ को छुपाना किसका आइडिया था? करणवीर ने रणजीत और सुकृति से सवाल किया, लेकिन वो दोनों जवाब देने के बजाय चुपचाप खड़े रहे। मैं कुछ पूछ रहा हूं, बोलोगे? उनको खामोश खड़ा देखकर करणवीर ने जोर से कहा, मैंने कहा था जीजा जी। रणजीत डरते हुए बोला और उसके इतना कहने के बाद करणवीर सोफे से उठा और उसकी ओर बढ़ चला था। रणजीत का हाथ अपने आप ही उसके गालों पर पहुंच चुका था, क्योंकि आइडिया लग चुका था कि उसके साथ क्या होने वाला है। करणवीर जाकर उसके सामने खड़ा हो चुका था। रणजीत के पांव डर के मारे कांप रहे थे। ये तुम्हारा आइडिया था रणजीत? क्या सोचकर तुम्हारे दिमाग में ये बात आई थी कि सिद्धार्थ को कहीं और छुपाने के बजाय ड्राइंग रूम में ही छिपाना चाहिए? करणवीर ने सख्ती के साथ सवाल किया। मुझे अंदाजा था जीजाजी कि वो सारे लोग आपके साथ आकर ड्राइंग रूम में ही बैठेंगे और उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि जिस दीवान पर वो बैठे हुए हैं सिद्धार्थ उसी में छिपा हो सकता है। रणजीत ने जवाब दिया। ये जवाब देने के बाद रणजीत को लगा था कि करणवीर उसे थप्पड़ मारेगा, लेकिन वहां जो हुआ वो सबकी आशा के विपरीत था। करणवीर ने उसे थप्पड़ मारने के बजाय गले से लगा लिया था। ये बात मेरे दिमाग में भी नहीं आती रणजीत। आज तुमने दुनिया का सबसे बेहतर काम किया है, करणवीर ने रणजीत की तारीफ करते हुए कहा। इधर करणवीर रणजीत की तारीफ कर रहा था और उधर इंस्पेक्टर विदित खंडूरी की गाड़ी अचानक से रुकने की वजह से सब चौंक गए थे। डीजीपी शुभांकर मिश्रा भी उसकी गाड़ी के रुकने की वजह नहीं समझ पाए थे। तब तक इंस्पेक्टर विदित उनके पास आ गया था। क्या हुआ विदित, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? उन्होंने विदित से सवाल किया। सर, सिद्धार्थ वहीं था और हमारी नजरों से बच गया। हम सब करणवीर की बातों में उलझ कर रह गए थे, विदित ने डीजीपी शुभांकर मिश्रा को जवाब देते हुए कहा। ये क्या बक रहे हो तुम विदित? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने खुद ही बंगले का एक एक कोना चेक किया था। डीजीपी शुभांकर मिश्रा ने विदित को देखते हुए कहा। वो ड्राइंग रूम में ही था, हमने वहां देखा ही नहीं, विदित ने डीजीपी को जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर एक बार को डीजीपी शुभांकर मिश्रा भी हैरत में पड़ गए थे। ये बात तो सही थी कि उन्होंने करणवीर के ड्राइंग रूम को चेक नहीं किया था, लेकिन सिद्धार्थ का वहीं होना उन्हें थोड़ा सा अटपटा लग रहा था, क्योंकि करणवीर के ड्राइंग रूम में न कोई अलमारी थी और न ही कोई और दरवाजा था जहां पर सिद्धार्थ छुप सकता था। ये दावा किस बेसिस पे कर रहे हो विदित? डीजीपी शुभांकर मिश्रा ने सवाल किया। उसके इतना कहने पर विदित ने उन्हें नीचे उतरने को कहा और अपने जूतों पर लगे गोबर को दिखाते हुए कहा। सर, ये गोबर मेरे दाहिने जूते में तब लग गया था जब मैं चाय की टपरी पर गया था। और फिर अपना बायां पैर दिखाते हुए बोला, ये गोबर मेरे बाएं जूते में तब लगा जब मैं करणवीर के ड्राइंग रूम में गया था। जरूर ये गोबर चाय की टपरी से सिद्धार्थ के पैरों में लगकर वहां तक पहुंचा होगा, विदित ने प्रूफ देते हुए कहा। ये क्या बकवास कर रहे हो विदित? हो सकता है तुम्हारे दोनों पैरों में गोबर उसी वक्त लग गया हो। मैंने तुम्हें डीएसपी बनाने के लिए क्या कह दिया, तुम ऊल जुलूल चीजें बताने लगे। डीजीपी शुभांकर मिश्रा ने विदित को डांटते हुए कहा। विदित को लगा था कि वो ये बात बताकर डीजीपी शुभांकर मिश्रा को कन्विंस कर लेगा, लेकिन एक बार उसके ऊपर भरोसा करके चोट खाए डीजीपी शुभांकर मिश्रा रिस्क लेने के तनिक भी मूड में नहीं थे। लेकिन विदित को उस गोबर वाले सबूत और अपनी गट्स फीलिंग से बार बार ये एहसास हो रहा था कि सिद्धार्थ वहीं है। सर, आप मेरी बात मानिए, सिद्धार्थ वहीं है। प्लीज आप वापस चलिए, नहीं तो वो निकल जाएगा और फिर वो हमारे हाथों में कभी भी नहीं आएगा, विदित ने डीजीपी शुभांकर मिश्रा से कहा। तुम चुपचाप गाड़ी में बैठकर निकलो विदित, ज्यादा जबान चलाई तो यहीं सस्पेंड कर दूंगा, डीजीपी शुभांकर मिश्रा ने उसे डांटते हुए कहा। लेकिन विदित उनके डांटने के बाद वापस जाने के बजाय वहीं खड़ा हो गया था और बोला, सर, मुझे 2 एसआई और 2 सिपाहियों के साथ वहां जाने की अनुमति दीजिए। अगर सिद्धार्थ वहां नहीं मिला तो आप मुझे सस्पेंड मत करना, मैं खुद ही रिजाइन दे दूंगा। विदित के चेहरे पर एक गजब का कॉन्फिडेंस था।
जिसे देखकर डीजीपी शुभांकर मिश्रा इंप्रेस हो गए थे। वैसे भी होम मिनिस्टर के सामने उनकी बेइज्जती हो चुकी थी, इसलिए उन्हें और बेइज्जती का डर नहीं था। अगर दोबारा जाने पर करणवीर कोई कांड करता तो वो सारा ब्लेम विदित के ऊपर डालकर उसे सस्पेंड कर सकते थे, और अगर विदित को सिद्धार्थ मिल जाता तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाने वाली थी। डीजीपी शुभांकर मिश्रा को किसी भी एंगल से उनका नुकसान नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए उन्होंने विदित को वहां जाने की अनुमति दे दी थी। डीजीपी शुभांकर मिश्रा की अनुमति पाकर विदित 2 सिपाहियों और 2 एसआई को लेकर वहां से निकल चुका था। उधर से विदित सिद्धार्थ को ढूंढने आ रहा था और इधर करणवीर सिद्धार्थ को लेकर ऊपर खाने की टेबल पर पहुंच चुका था। भैया, आप इस बात का पता लगाओ कि आखिर में होम मिनिस्टर सिद्धार्थ के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। इसने उनका कुछ बिगाड़ा भी तो नहीं है। डाइनिंग चेयर पर बैठे हुए सुकृति ने करणवीर से कहा। मैं अपने पुलिस विभाग के दोस्तों से पता करने की कोशिश करता हूं, करणवीर ने जवाब दिया और फिर सिद्धार्थ की ओर देखते हुए बोला, तुम्हें अभी कुछ दिन वहीं बुद्धा मार्शल आर्ट्स में छुप कर रहना पड़ेगा। ये लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि तुम वहां हो, और मान लो इन्हें पता भी चल गया तो वहां का हेड गुरु द्रोण चीफ मिनिस्टर के भी ट्रेनर रह चुके हैं, तो वहां पर जाना इनके लिए इम्पॉसिबल है। करणवीर की बात सुनकर सिद्धार्थ ने हाँ में सिर हिला दिया था। वो मन ही मन वीरेन का भी धन्यवाद कर रहा था, जिन्होंने उस दिन समय से आकर उसकी जान बचा ली थी, वरना या तो वो अब तक मारा जा चुका होता या फिर जेल के किसी कोने में पड़ा सड़ रहा होता। इधर सिद्धार्थ बीरेन को धन्यवाद देते हुए करणवीर के घर पर बैठकर खाना खा रहा था। उधर बीरेन सिद्धार्थ को बुद्धा मार्शल आर्ट्स के एक एक कोने में ढूंढकर थक चुका था। उसके मन में न जाने क्यों किसी अनहोनी की आशंका उठ रही थी। उसने अपने नंबर से सुकृति का भी नंबर डायल किया, लेकिन सुकृति का फोन उसके कमरे में ही बज रहा था और वो वहां डाइनिंग रूम में थी, इसलिए उसे अपने फोन की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। मुझे एलिंगटन रोड जाकर पता करना पड़ेगा सर। सिद्धार्थ शायद वहीं गया हुआ है, बीरेन ने गुरु द्रोण की ओर देखते हुए कहा। अगर कोई और होता तो शायद गुरु द्रोण बीरेन को मना कर देते, क्योंकि वो बुद्धा मार्शल आर्ट्स को बाहरी पंगे में नहीं डालना चाहते थे। लेकिन बीरेन का सिद्धार्थ से लगाव देखकर उन्होंने बीरेन को जाने के लिए कह दिया था। उनकी अनुमति पाने के बाद बीरेन ने अपने 2 स्टूडेंट्स को साथ लिया और एकेडमी की वैन लेकर वहां से निकल गया था। उधर से विदित सिद्धार्थ को मारने के लिए आ रहा था, इधर से बीरेन सिद्धार्थ को सेफ करने के लिए निकल चुका था, और इन सब से बेखबर होकर सिद्धार्थ करणवीर के घर पर बैठा हुआ खाना खा रहा था। होम मिनिस्टर और डीजीपी के वहां से जाने और अपने स्टेटस को देखकर करणवीर ओवर कॉन्फिडेंस में था कि वो लोग वापस नहीं आएंगे, और शायद ना भी आते, लेकिन विदित ने ऐसा सीन क्रिएट किया था कि डीजीपी को उसे भेजना ही पड़ा था। खाना खा रहे सिद्धार्थ के पैरों से आकर एक पैर टकराया, और जैसे ही वो पैर टकराया कि उसका हाथ आधे रास्ते में ही रुक गया था। सिद्धार्थ को लगा कि ये पैर उसे सुकृति ने मारा है, इसलिए वो उसकी ओर देखते हुए आंखों से इशारा करने लगा था, मानो वो कहना चाह रहा था कि करण भैया बैठे हैं और तुम ये सब कर रही हो। लेकिन सुकृति अनजान होकर उसे इशारा करते हुए देख रही थी। उसे सिद्धार्थ का इशारा समझ में ही नहीं आ रहा था। वो इशारा तब समझती जब उसने पैर मारा होता, लेकिन असलियत में उसको पैर रणजीत ने मारा था, जो उन दोनों के मजे लेना चाहता था। सिद्धार्थ को सुकृति की ओर इशारा करते हुए करणवीर ने देख लिया और बोला, क्या हुआ सिद्धार्थ, कुछ चाहिए क्या? करणवीर के पूछने पर सिद्धार्थ सक पका गया था और वहीं बैठे रणजीत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखर गई थी। नहीं भैया, उसने हकलाते हुए कहा। सुकृति को भी उसका इशारा समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग खाना फिनिश कर चुके थे और चारों लोग मेन हॉल में आ चुके थे। ठीक है सिद्धार्थ, अब तुम निकलो। रणजीत, इसे ले जाकर जहां बोले छोड़ दो, और हाँ, ध्यान रखना कि रास्ते में पुलिस वगैरह ना मिले। करणवीर रणजीत को समझाते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि रणजीत करणवीर को कोई जवाब देता कि वहां पर एक आवाज सुनाई पड़ी। रणजीत जी को कष्ट क्यों देना चाह रहे हैं करणवीर जी? उनके सिर पर चोट लगी हुई है, मैं ही सिद्धार्थ जी को छोड़ देता हूँ। यह आवाज इंस्पेक्टर विदित की थी, जो सिद्धार्थ की तरफ अपनी पिस्टल ताने हुए खड़ा था, और उसके साथ मौजूद 2 अन्य पुलिस वालों ने भी सिद्धार्थ के ऊपर पिस्टल तानी हुई थी।
विदित को वहां आया देखकर करणवीर समेत बाकी लोगों के छक्के छूट गए थे। करणवीर को ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि आखिर में इंस्पेक्टर विदित अंदर कैसे पहुंचा था। उसको सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोका क्यों नहीं था, और अगर वो आ ही गया था तो उन्होंने इस बात की तुरंत सूचना क्यों नहीं दी थी। आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं अंदर कैसे आया, इंस्पेक्टर विदित ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर कुछ देर पहले घटी घटना का सजीव वर्णन करना शुरू कर दिया था। डीजीपी शुभांकर मिश्रा की परमिशन पाने के बाद विदित करणवीर के घर की ओर निकल पड़ा था, लेकिन उसने अपनी गाड़ी करणवीर के घर के पास रोकने के बजाय पहले ही रोक दी थी और वहां से पैदल ही करणवीर के घर पर चला गया था। जाते ही उसने करणवीर के घर के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को बंदूक के बल पर बंधक बना लिया था और अपने एक सिपाही और एक दरोगा को वहीं छोड़कर बाकी बचे 2 साथियों के साथ ऊपर चला आया था। 1 मिनट इंस्पेक्टर विदित, हम बात कर सकते हैं? आपको जितना चाहिए मिल जाएगा, करणवीर ने विदित को पैसों का ऑफर देते हुए कहा। लेकिन विदित के लिए पैसों से ज्यादा डीएसपी की पोस्ट और उसके साथ साथ डीजीपी और होम मिनिस्टर की गुड बुक में अपना नाम लाना जरूरी था। सिद्धार्थ को मेरे साथ भेज चुपचाप, वरना अंजाम बुरा होगा, इंस्पेक्टर विदित खंडूरी ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर करणवीर समझ गया कि ये लोग सिद्धार्थ को हर हाल में जान से मार देना चाहते हैं, इसलिए सिद्धार्थ को बचाने के लिए उसने सिद्धार्थ को भागने का कहकर खुद उसकी तरफ लपक पड़ा था। लेकिन जैसे ही विदित ने यह देखा कि सिद्धार्थ वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, उसने गोली चला दी थी। धाय की आवाज के साथ पूरा हॉल गूंज गया था और वहां मौजूद सभी लोगों के कलेजे कांप गए थे। करणवीर को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि विदित उसके घर में गोली चला सकता है, लेकिन अगले पल जो हुआ उसने करणवीर को और ज्यादा सकते में डाल दिया था। आखिर क्या हुआ था करणवीर के घर के अंदर गोली चलने के बाद? क्या विदित ने मार दी थी सिद्धार्थ को गोली, या फिर सिद्धार्थ बचकर भागने में हो गया है सफल? अब क्या करेंगे डीजीपी शुभांकर मिश्रा करणवीर के साथ? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम।